टू बी ऑनेस्ट जो मेरे पास नहीं था वो थे गट्स। बट आप सर्वेंट अफोर्ड नहीं कर सकते वहां पे। मुझे सिर्फ फ्री दिखा। यूनिवर्सिटी जज करेगी आपको इस एग्जाम के बेसिस पे। तो तुम्हारे चांसेस हैं नील बटा सन्नाटा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पल्लवी। आई एम डूइंग माय बैचलर्स इन जर्मनी। मुझे जर्मनी आए लिटरली 8 महीने हो गए हैं। और मैं जब इंडिया में थी, मैंने तभी सोचा था कि जैसे ही जर्मनी जाऊंगी बहुत ज़्यादा ब्लॉग बनाऊंगी, शूट करूंगी, डेली सब कुछ दिखाऊंगी। पर नहीं हुआ मुझसे। मैं तुम्हें बोल सकती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे टॉपिक थे, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई और आई कैन जस्ट स्किप इट। बट टू बी ऑनेस्ट जो मेरे पास नहीं था वो थे गट्स। क्योंकि वीडियोस देखना बहुत डिफरेंट चीज़ है, बनाना इज़ वेरी डिफरेंट फॉर मी। मैं स्पेशली मी, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। बट नाउ आई जस्ट से शट अप टू ऑल माई इनसिक्योरिटीज एंड नाउ आई एम शूटिंग दिस वीडियो. This is first chapter of the series where I'll gonna discuss all my experiences. So now because obviously I have a lot of topics, तो हम फर्स्ट डे से स्टार्ट करने वाले हैं कि जब मैंने स्टार्ट किया था जर्मनी का। ओके, सो बिफोर दिस स्टोरी आई वांट टू टेल यू कि 10th तक मैं हमेशा ये सोचती थी कि एक काम जो लाइफ में कभी नहीं करना है वो है इंडिया से बाहर जाके पढ़ना। रीज़न बिहाइंड दैट, मैंने बहुत लोगों से सुना था कि बाहर जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे आपको स्टडीज़ के साथ साथ घर के काम करने पड़ते हैं और जॉब्स करनी पड़ती हैं। आप जितने मर्जी अमीर हो जाओ बट आप सर्वेंट अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ पे। और मुझे नहीं चाहिए था ये। मेरी लाइफ बहुत चिल कूल चल रही थी उस टाइम तक। पर जैसे ही मैं 12th में थी तो मैं बिट्स पिलाने के एग्ज़ाम के लिए अपेयर हुई। अब मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस थे मेरा वो क्लियर हो जाएगा। और उसी दिन मैंने सोचा कि नहीं, अब कुछ और सोचना पड़ेगा क्योंकि मेरा वो पेपर नहीं क्लियर हुआ। मैं लिटरली सेंटर से लेके घर तक सिर्फ रोते रोते आ रही थी क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था वो नहीं क्लियर होगा। तो मैं उस दिन बहुत अपसेट थी। और क्योंकि उस दिन मेरा भाई था मेरे साथ, उसने मुझे ये चीज़ समझाई कि एक जगह पे पहुंचने के लिए बहुत से रास्ते होते हैं, तो कोई दूसरा ढूंढो। तो मैं घर गई, आई वाज स्क्रॉलिंग माय फोन। तो वहां पे मुझे एक वीडियो मिली दैट यू कैन स्टडी फ्री इन जर्मनी। मुझे सिर्फ फ्री दिखा। और मैंने लिटरली बिना कोई जांच पड़ताल किए घर पे कंफर्म बता दिया कि अब मैं बैचलर्स करने के लिए बाहर जा रही हूँ। मैंने बताया, माने नहीं वो, बट मैंने तो बता दिया। अब उन्हें लगा कि ठीक है। हम इनिशियली थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना पड़ा, इमोशनली करना पड़ता है भाई। बट उन्हें लगा कि ठीक है, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो भेज देते हैं। पर अब जब मैं एक्चुअली पता करने लगी तो मुझे पता लगा कि आपको 10 लाख तो पे करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको 1 साल का खर्चा दिखाना होता है। और और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनका मुझे उस टाइम तक कोई आइडिया नहीं था। तो आई वॉज सो हैप्पी कि ठीक है, घर वालों को पैसों के लिए मना लिया था मैंने। फिर मैंने ली एक जर्मन कोर्स में एडमिशन बिकॉज ऑब्वियसली आप जर्मनी जा रहे हो, आपकी जर्मन अच्छी होनी चाहिए। एंड मेरी वो बुरी आदत, हर चीज़ में दी परफेक्ट बनने की कोशिश। मैंने जर्मन C1 तक की फीस भर दी। C1 लिटरली। और जर्मन बहुत मुश्किल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत टाइम टेकिंग है। और मैं उस कोर्स को आज तक कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि उनका काम क्या है, सिर्फ रूल्स बता देना, प्रैक्टिस करना, उन्हें याद रखना मेरा काम है जिसके लिए चाहिए ढेर सारा टाइम, मेरे पास नहीं है। और वो कोर्स बहुत बहुत एक्सपेंसिव था। लिटरली मुझे उस टाइम समझ ही नहीं आ रहा था कि इंडिया में जर्मन सीखना इतना एक्सपेंसिव क्यों है। तो वहाँ पे जो फर्स्ट लेसन मैंने लिया था जर्मनी आने के बाद कि इंडिया से कभी बहुत हाई जर्मन पढ़ के मत आओ, एट द एंड तुम कहीं पे स्टैंड नहीं करोगे। तो मच बेटर है जितना एडमिशन के लिए चाहिए है उतना ही पढ़ के आओ। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटीज आपको फ्री जर्मन कोर्स ऑफर करते हैं, तो आप इम्प्रूव कर सकते हो यहाँ पे आके। मेरा दिमाग खराब था, मैंने कर दिया, मैंने इतना बड़ा अमाउंट उनको पे कर दिया। मेरा अगला स्टेप था कि अब मुझे डॉक्यूमेंट्स पता करने थे कि मुझे क्या क्या चाहिए। तब मुझे पता लगा कि एक एग्ज़ाम होता है टेस्ट नाम का, जो बैचलर्स के लिए हर बच्चे को देना ही पड़ता है। और इस एग्ज़ाम की ऑनलाइन ज़ीरो इन्फॉर्मेशन है, लिटरली ज़ीरो। उन्होंने खुद की वेबसाइट पे भी बस एक एग्जाम्पल पैटर्न डाल रखा और कुछ भी नहीं है। हाँ, एक अच्छी चीज़ है इस एग्ज़ाम की कि लाइक कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं है, बट यूनिवर्सिटी जज करेगी आपको इस एग्ज़ाम के बेसिस पे। तो जस्ट बिकॉज अच्छे मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में वेल परफॉर्म करने के लिए मैंने एक और 25,000 का कोर्स खरीदा। 25,000 का।
और लिटरली उस कोर्स में मैं सही बताऊं कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। उन्होंने 25,000 का मटेरियल बेचा है बस हमें। एंड आई वाज शॉक। मैंने जैसे ही वो कोर्स खत्म किया, बस यही था 25,000 का कोर्स। दिमाग खराब हो गया मेरा तब तक। तो उस टाइम तक मैं लिटरली बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, क्योंकि इन खर्चों का तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ था। स्टिल मैंने सोचा कि ठीक है, हो गया। अब आगे देखते हैं, यूनिवर्सिटीज ढूंढनी है जहाँ पे मेरा कोर्स मिले। मुझे सिर्फ कंप्यूटर साइंस में एडमिशन चाहिए थी, और वो भी अगर मुझे एआई डेटा साइंस जैसे स्पेशलाइजेशन में मिल जाती, मैं बहुत खुश होती कि वाह, अब वर्थ इट है सब कुछ। पर जैसे ही मैं पता करने लगी, मुझे पता लगा कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो बैचलर्स इंग्लिश में ऑफर करती हैं, और वो भी अगर आपको चाहिए कंप्यूटर साइंस, तो तुम्हारे चांसेस हैं नील बटा सन्नाटा। नहीं मिलती एडमिशन, किसी को नहीं मिलती। तो लिटरली ले दे के मेरे पास 3 यूनिवर्सिटीज थी जिनमें मैं अप्लाई कर सकती थी इंग्लिश बैचलर्स के लिए, क्योंकि मैं तब तक जर्मन का 1-2 लेवल देख चुकी थी और मुझे पता लग गया था कि ये मेरे लेवल की बात नहीं है। लिटरली गाइस, अपना पूरा 1 साल इन्वेस्ट करना सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज के भरोसे, प्योर सट्टा खेला मैंने अपने 1 साल के साथ। पर स्टिल ओके, मैंने स्टिल 3 ही यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की। अब बात आती थी गोएथे का एग्ज़ाम देने की, और मेरे कोर्स की रिक्वायरमेंट A2 थी। अकॉर्डिंग टू नॉर्मल ब्रेन सेल हर कोई A2 का एग्ज़ाम देता, एडमिशन लेता, खुश रहता, पर नहीं। मैंने ज़्यादा दिमाग यूज़ किया और सोचा A2 का एग्ज़ाम क्यों देना, B1 का देंगे ना, ताकि हमें आगे जॉब में भी हेल्प मिले। मेरे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, इस डिसीजन का रीज़न ये था। तो एट द एंड मेरा वो पेपर नहीं क्लियर हुआ। मैं 2 मॉड्यूल्स में लिटरली 1-2 मार्क्स से रह गई थी, और किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि उन मॉड्यूल्स के A2 में मैं पास हूँ। ऐसे पास कंसिडर किया जाता है इंसान, अगर आप सिर्फ 1-2 मार्क्स से ही रह जाते हो अपर मॉड्यूल में, तो लोअर मॉड्यूल में पास हो आप। एंड नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ माई ग्रेट डिसीजंस, मैं ऐसी सिचुएशन में थी कि मेरी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, और मेरे पास गोएथे का ही दी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं रोज ट्राई कर रही हूँ कि मुझे कोई एग्जाम स्लॉट मिल जाए, पर नहीं मिलता। वो फेब मार्च का महीना था, तो ऑब्वियसली हर कोई एग्जाम दे रहा था, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाली थी, तो 2 मिनट में सारे एग्जाम स्लॉट बुक हो जाते थे। इवन 2 मिनट भी उनकी वेबसाइट हैंग रहती थी। गोएथे के खुद के भी इंस्टीट्यूट है, तो वो सबसे पहले अपने बच्चों को ही एडमिशन देते हैं। 2 मिनट वेबसाइट हैंग है, जैसी वेबसाइट ठीक हुई सारे एग्जाम स्लॉट्स बुक थे। तो मैं उनको पर्सनल ईमेल कर रही हूँ कि प्लीज एक एग्जाम स्लॉट दे दो, एक। मर मरा के मुझे दिल्ली में एक एग्जाम मिला, और मेरा वो एग्जाम क्लियर हो गया। तो एटलीस्ट मैं बहुत रिलैक्स थी कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब मुझे लगा सब सॉर्टेड है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं अप्लाई करूंगी, मुझे एडमिशन मिल जाएगी और मैं चली जाऊंगी। पर फिर मेरी लाइफ में आया कुछ बहुत नेगेटिव लोग, जिन्होंने मुझे बताया कि मैं जर्मनी के लिए 3-4 साल से ट्राई कर रहा हूँ, मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, पर मेरा एडमिशन नहीं हो रहा, क्योंकि सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन नहीं होता, वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन, रिकमेंडेशन, आपकी स्किल्स एंड ऑल एवरीथिंग। उसने लिटरली मुझे इतना डरा दिया। एंड देन कुछ और लोग आए जिन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत कुछ चाहिए होता है, टाइमलाइन, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, आपको कुछ नहीं पता। एंड आई फील लाइक यस, मुझे कुछ नहीं पता। और मैंने फिर एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च कर दिया उन पे। गेस हु? नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग गाइस, ऑब्वियसली कंसल्टेंसी। लिटरली बहुत बुरे लोग होते हैं ये आपको इतना मैन्युपुलेट कर देते हैं कि आपको लगता है आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो मैंने उनकी सर्विस खरीद ली। सर्विस खरीदते हुए उन्होंने मुझे इतने सारे वायदे किए, लिटरली गवर्नमेंट फेल कर दी उन्होंने। या सरकार भी इतना झूठ नहीं बोलती जितना उन्होंने मुझसे बोला कि हम आपको पिकअप फैसिलिटी देंगे, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बने बनाए मिलेंगे, आप सिर्फ घर बैठो, हम गारंटी करते हैं आपकी एडमिशन हो जाएगी। और एट द एंड उन्होंने मुझे सर्विस क्या दी कि हम आपको टेम्पलेट भेज रहे हैं, आप हमें सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के भेज दो। बस लिटरली, लिटरली 1.5 लाख लिया तुम लोगों ने, 1.5 लाख। मुझे एक बंदा साइन करो जो लिखे, मैं सिर्फ बोलूंगी।
पर उन्होंने मुझे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने एट द एंड मुझे पिकअप फैसिलिटी के लिए भी मना कर दिया कि आपकी जहाँ पे एडमिशन हुई है हमारे वहाँ कोई लिंक नहीं है, हम आपको पिकअप फैसिलिटी नहीं दे सकते। वाज लाइक व्हाट द हेल वाज दैट। वो वादे वो सब मुकर गए। तो मैं उस टाइम तक बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि इतना अंधा पैसा खर्च करके मुझे ये ट्रीटमेंट मिल रहा है जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट ठीक है, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। आई थॉट ठीक है हम चले जाएंगे, हम कैब कर लेंगे, क्योंकि लिटरली मेरे बैग्स का वजन मुझसे इतना ज्यादा था कि उनको खींचना भी मुश्किल था मेरे लिए, इतना ज्यादा। पर देन आई केम टू कंक्लूजन, ओके ओके हम कैब कर लेंगे, हम चले जाएंगे, इट्स कम्प्लीटली फाइन। पर उसके बाद भी वो लोग मुझे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि क्या आप हमारे रिव्यू में एक वीडियो बना देंगे, लाइक 30 सेकंड की। आई वाज लाइक, और उनकी उस कॉल पे मैंने उन्हें 2 मिनट का साइलेंस दिया कि सीरियसली तुम्हें नहीं पता तुमने मेरे साथ क्या किया है? कैसे कैसे भूल सकते हो तुम कि तुमने स्टार्टिंग में क्या बोला था और अब क्या बोल रहे हो? मतलब कोई कितना ही बेशर्म हो सकता है। कंसल्टेंसी वालों, डूब मरो, लिटरली डूब मरो। तुम्हें नहीं आता कुछ भी करना। लिटरली उन्होंने मुझसे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के एक पैसे लिए कि हम तुमसे डॉक्यूमेंट लेके यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अपलोड कर देंगे, इस चीज के 1.5 लाख। कैसी सर्विस है ये, वाहियात। तो गाइस एट द एंड मुझे एडमिशन मिल गई, मुझे यूनिवर्सिटी, घर सब कुछ मिल गया। घर की अपार्टमेंट की डिफरेंट स्टोरी है, पर ठीक है मैं खुश थी कि एटलीस्ट मुझे एडमिशन मिल गई है। सो आई वाज रिलैक्स, क्योंकि मैं एक ऐसी बंदी हूँ जो हर कदम फूक फूक के रखती है और फिर भी सारा काम खराब कर देती है। तो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं एडमिशन ले भी पाऊंगी और ये सब हो पाएगा जो मैं सोच रही हूँ। पर ठीक है, एट द एंड सब कुछ ठीक हो गया। तो ये चीजें थी जो मुझे इस वीडियो में डिस्कस करनी थी। नाउ वी विल गोइंग टू मीट इन नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट स्टोरी। बाय बाय टिल देन।